गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से तकरीबन 15 साल पहले भी एक मीटिंग में गया था, लेकिन वो थी मेरी पहली डायरेक्ट क्लाइंट मीटिंग। कभी कभी मन करता है कि बीते दिनों को याद किया जाए। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सन 2005 की, जब 25 साल का था मैं। दिखने में बिल्कुल ही दुबला पतला, काला रंग, चेहरे पर घबराहट और सपने बड़े बड़े, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। बस डरता नहीं था कुछ करने से, ना ही कुछ खोने से। इनफैक्ट खोने के लिए था ही नहीं कुछ मेरे पास। नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग करता था मैं। कंपनीज को काम मिलता था और वो मुझे आगे फॉरवर्ड कर देती थी। अपने काम के प्रति बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ईमानदार रहा हूँ मैं। एक दिन मेरे किसी दूर के जानने वाले ने मेरा रेफरेंस किसी कर्नल साहब को दे दिया। उन कर्नल साहब को बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर मेरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। अभी तक तो फ्रीलांसिंग करता था तो अपनी ही फील्ड के लोगों से मीटिंग करता था, लेकिन इस बार किसी इंडिविजुअल से मीटिंग थी, वो भी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल। जब उनका फ़ोन आया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दिया और मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। अब क्योंकि मेरी फील्ड में सभी लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और रिच होते हैं, तो कर्नल साहब भी मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि मैं भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हूँ। लेकिन था मैं हिंदी भाषी। खैर, जैसे तैसे करके घबरा के कर्नल साहब से बात हुई और हमारी मीटिंग डिसाइड हो गई। अब क्योंकि कर्नल साहब गुड़गांव में रहते थे, तो उन्होंने गुड़गांव के सहारा मॉल के कैफ़े कॉफ़ी डे में मीटिंग रखी और मुझे बोला कि कल शाम 5 बजे सहारा मॉल के कैफ़े कॉफ़ी डे में पहुंच जाना। अब एक तरफ इस बात की खुशी कि ये मेरा पहला इंडिविजुअल क्लाइंट है, और दूसरी तरफ इस बात की घबराहट कि कर्नल साहब इंग्लिश बोलते हैं और मुझे बुला भी कैफ़े कॉफ़ी डे में लिया है। अब दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज थी, क्योंकि इंग्लिश का ई नहीं आता था और कैफ़े कॉफ़ी डे जैसी बड़ी जगह पर मैं कभी गया ही नहीं था। बस नाम ही सुना था कि कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी बहुत महंगी होती है और यहाँ पर बड़े बड़े लोग कॉफ़ी पीने आते हैं। क्योंकि मैंने कॉफ़ी या तो शादियों में पी थी या किसी के घर पी होगी, या हो सकता है अपने भी घर पी हो, लेकिन हाँ कभी महंगी कॉफ़ी नहीं पी थी। अब मुझे तो कैफ़े कॉफ़ी डे के एम्प्लॉय से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते थे और मैं तो दिखने में बहुत ही साधारण, या यूँ कह लीजिए बिल्कुल गया गुजरा सा दिखता था। हाँ, बस अपने काम में मास्टर था। अब बात थी मेरी पहली मीटिंग की, वो भी कर्नल साहब से और अमीर लोगों की जगह पर। अब आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई होगी मेरी। मुझे ऐसा लगता था कि कैफ़े कॉफ़ी डे में तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को ही कॉफ़ी मिलती है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ भी इंग्लिश में ही बात करके ऑर्डर लेते हैं। बहुत इनसिक्योरिटी थी मुझे। अब नेक्स्ट डे मुझे मीटिंग में जाना था, उसके लिए तैयारियां भी करनी थी। सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना था पैसों का, क्योंकि गुड़गांव घर से बहुत दूर था। उस टाइम स्कूटर होता था मेरे पास। अब स्कूटर के लिए पेट्रोल भी चाहिए और कैफ़े कॉफ़ी डे का बिल भी देना पड़ सकता है। अब उन दिनों पैसे ही नहीं होते थे मेरे पास, शायद 100 या 150 रुपये रहे होंगे। लेकिन हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी थी और उस गुल्लक में से 180 रुपये निकले थे। चलो जी, किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट तो मैंने कर लिया। अब बारी आती है कुछ इंग्लिश सीखने की। अब मैंने अपने दोस्त विवेक को फ़ोन किया और उसको बताया कि जी मेरी कैफ़े कॉफ़ी डे में मीटिंग है, और उस मीटिंग में मैं ये कैसे बोलूँगा कि मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। उसने मुझे बताया कि आप बोल देना आई लव टू हैव ए कॉफ़ी। अब यही सेंटेंस मैंने रट लिया, आई लव टू हैव ए कॉफ़ी, क्योंकि जब कर्नल साहब पूछते तब भी मैं उनको यही बोलता और ऑर्डर देते टाइम तब भी मैं यही बोलता। चलो जी, ये काम तो मेरा हो गया। अब कैफ़े कॉफ़ी डे मैं कभी गया नहीं था और वहाँ की कॉफ़ी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब पूरी रात यही सोच रहा था, अगर कर्नल साहब को ये बात पता चल गई कि मैं बैकवर्ड हूँ और मैं अपडेटेड नहीं हूँ या मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो ये असाइनमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैफ़े कॉफ़ी डे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाऊँगा और अपने फ्यूचर सीन को रिपीट करूँगा, यानी कि रिहर्सल करूँगा।
कि कैसे कर्नल साहब आएंगे, कैसे मैं एंट्री करूँगा और कैसे टोर मार के कॉन्फिडेंटली बोलूँगा कि आई लव टू हैव ए कॉफ़ी, और कर्नल साहब को बोलूँगा कि मैं तो यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। अब जी सुबह हो गई। मेरे लिए तो खैर क्या सुबह थी, पूरी रात। एक तरफ थे कर्नल साहब, एक तरफ था मैं, और बीच में था कैफ़े कॉफ़ी डे। अब गुड़गांव के सहारा मॉल में 5 बजे मीटिंग थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा और रिहर्सल करूँगा कैफ़े कॉफ़ी डे में जाके, और फिर दोबारा से बाहर सहारा मॉल के आके खड़ा हो जाऊँगा और 5 बजे फिर दोबारा एंट्री करूँगा। अब उस दिन सबसे पहले मैंने हेयर कट करवाया, अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया और अपने जूतों को रगड़ रगड़ के पॉलिश किया और लगे हाथ अपना स्कूटर भी चमका लिया। 2 बजे घर से निकल गया मैं। पूरे रास्ते इंग्लिश का एक ही सेंटेंस, आई लव टू हैव ए कॉफ़ी, आई लव टू हैव ए कॉफ़ी, दोहराता गया। फाइनली 3 बजे पहुंच गया सहारा मॉल के कैफ़े कॉफ़ी डे में। अब पहले तो उसके बाहर टहलता रहा और झूठ मूठ का फ़ोन कान पर लगा के और तिरछी नज़र से कैफ़े कॉफ़ी डे में झांकता रहा। फाइनली बड़ी हिम्मत करके कैफ़े कॉफ़ी डे में घुस गया और बिल्कुल ही कॉर्नर के सीट के ऊपर जाके बैठ गया और वहाँ रखे ब्रोशर में से कॉफ़ी के रेट्स देखने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप कैपेचिनो कॉफ़ी ऑर्डर करना। अब लकीली सबसे सस्ती कैफ़े कॉफ़ी डे में कैपेचिनो ही थी। अब मैंने स्मॉल कैपेचिनो का ऑर्डर किया और यही सोचा कि जी जब कर्नल साहब आएंगे तो लार्ज कर दूंगा, अभी तो मैं स्मॉल ही पी लेता हूँ। अब 15 मिनट के अंदर मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश कर ली और फिर बाहर आ गया। अब मेरे पास काफ़ी टाइम था, शायद 1.5-2 घंटे थे। अब 5 बज गए। फिर दोबारा से मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में एंटर हो गया और कर्नल साहब भी टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। कर्नल साहब भी ऑन टाइम थे। कर्नल साहब भी आके बैठ गए। मैंने कर्नल साहब को गुड इवनिंग बोला। कर्नल साहब ने भी मुझे स्माइली फेस करते हुए गुड इवनिंग बोला और मैंने कॉफ़ी भी ऑर्डर की। फाइनली मेरे द्वारा किए हुए एफर्ट्स काम आए और कर्नल साहब ने मुझे असाइनमेंट दे ही दिया। और आज मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कर्नल साहब को कि उन्होंने कॉफ़ी का बिल भी दे दिया और मुझे छोटा भी महसूस नहीं होने दिया। शायद उनको मेरे काम से मतलब था, मेरी पर्सनैलिटी से नहीं। तो दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि संघर्ष जितना तकलीफ़ों भरा और बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। थैंक यू।